तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या होता है, उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है या उसमें कौन से हमें बुक्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि सिंपल कैश बुक है, टू कॉलमनरी बुक है, जर्नल प्रॉपर है, एक्सेट्रा। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। सब्सिडरी बुक है, उसमें सबसे पहला आता है सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ पर हमने प्रिपेयर किया है। तो प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से प्रिपेयर करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, मतलब जिसके नाम पर जो हमें वो एग्जाम्पल दिया है या वो सॉल्व करने को बोला है, उधर हमें एग्जाम्पल दिया रहता है कि इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनीज लिमिटेड, ऐसा दिया रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। तो उसके नीचे आएगा कौन सी हम बुक बना रहे हैं, टू कॉलमनरी बना रहे हैं या जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंपल कैश बुक। तो उसके बाद हमें सबसे पहला फर्स्ट कॉलम में डेट का कॉलम रहता है। तो उसके बाद सेकंड कॉलम जो रहता है वो रहती है रिसिप्ट साइड रहती है। फिर इसके बाद आर्यन मतलब ये हमें फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, रिसिप्ट नंबर है आर नंबर मतलब, और जो ये लेफ्ट तो ये लिखना पड़ना है। और उसके बाद आता है अमाउंट का वो कॉलम आता है। तो जो उसके बाद जो पेमेंट साइड में आता है, सबसे पहले पेमेंट साइड में आता है डेट। फिर पेमेंट साइड में मतलब जो ट्रांजेक्शन हमें लिखने पड़ते हैं, उसके बाद आता है वाउचर नंबर, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर, ये लेफ्ट और अमाउंट। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, हमें यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमें लिखना पड़ता है। मैं बता रहा था कि जो दोनों साइड में डेट कंपलसरी हमें लिखनी पड़ती है, जो शुरुआत में जो ट्रांजेक्शन्स की दी जाती है हमें, मतलब फर्स्ट डेट दी जाती है, सेकेंड थर्ड मतलब बीच बीच में दिए जाते हैं, कभी 4 कभी 10 कभी 14 ऐसे डेट दी जाती रहती है। और जो उसका मंथ भी हमें दिया रहता है, मतलब मोस्ट कॉमन उधर हमें आता है 31 मार्च वाला। ज़्यादातर ही एग्जाम्पल्स आते हैं मतलब मार्च महीने के, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए ज़्यादातर एग्जाम्पल मार्च का ही आता है। तो जो ट्रांजेक्शन हमें दिया होगा वो उसके पहले हम डेट लिखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन किधर आता है। अगर हम एग्जाम्पल आया रिसीव का, मतलब कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव्ड ऑफ ₹10,000, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करेंगे, क्योंकि हमें पैसे रिसीव्ड हुए, इसलिए वो जो डेट होगी वो यहाँ पर डालेंगे। और जो टू डैश अकाउंट होगा, किसको रिसीव हुए, कैसे रिसीव हुए, वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो उसके बाद हमें बिंग नरेशन भी उसका लिखना पड़ता है, मतलब अगर हमने टू डैश अकाउंट लिखा, उसके बाद हमें बिंग डैश आगे जो होगा वो लिखना पड़ता है, और जो उसकी अमाउंट है वो सामने ही लिखनी पड़ती है। तो दूसरे ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर मतलब किसी को हमने पेड मनी ऑफ ₹10,000 मतलब 10,000 के हमने कैश पेड किए। तो जो पेड है, लैंड है, बोरोड है, वो सब ट्रांजेक्शन्स पेमेंट में आते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स हम लिखेंगे तो डेट यहाँ पर डालेंगे, जो हमें ट्रांजेक्शन में डेट दी होगी तो वो डेट हम डालेंगे। और आगे लिखेंगे बाय डैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बिंग डैश मतलब जो नरेशन होगा वो हम लिखेंगे, और आगे जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो उसके बाद हम दोनों की टोटल करेंगे, मतलब कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे, मतलब कौन सी साइड ज़्यादा है, कौन सी साइड कम है। जो अमाउंट कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है 30 सितंबर, मतलब 31 तो सितंबर में आती नहीं है, तो इसलिए 30 तारीख हमने लिखी है। और बाय बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पर लिखा है, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहता है वो अगले महीने का फर्स्ट डेट पर ब्रॉट डाउन होता है। तो और जो अमाउंट हम टोटल लिखते हैं वो हमें यहाँ पर, जो यहाँ पर मैंने क्लोज किया है, ये हमें क्लोज करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन और ये क्लोज करने का। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंपल कैश बुक है
उसके हम 2 एग्जाम्पल देखने वाले। तो ये होने के बाद हम देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल सिंपल कैश बुक का। तो आइए देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। तो हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स हमें क्या दिए है। तो हमें दिया है एग्जाम्पल, प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ट्रेडर ऑन मार्च 2019। मतलब 2019 मार्च का हमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो मेसर्स ट्रेडर हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या करने की है, कॉलम में हमें डेट लिखने की है 2019 मार्च 2019 मार्च। मतलब जो हमें एग्जांपल दिया गया है वो 2019 मार्च का है। मतलब 2019 ईयर है और मार्च मंथ है, और जो हमें ट्रांजैक्शन में डेट दी है वो हम अब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमें दिया है 1 तारीख का, कैश इन हैंड ₹2500। मतलब 2500 का अमाउंट कैश इन हैंड हमें मिला है। तो मतलब क्या हुआ है, हमें वो क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। मतलब जो कैश इन हैंड है वो हमारा क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। मतलब तो उसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट डेट डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट है 2500। मतलब 2500 का। सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है कैश पेड टू राज ₹1000। मतलब जो राज है उसे हमने कैश पेड किए। मतलब वो कहाँ पर आएगा, मैंने पहले क्या बताया था, जो पेड हम करते हैं या लेंड करते हैं या बोरोड करते हैं वो ट्रांजेक्शन कहाँ पर हम लिखते हैं, पेमेंट साइड में। तो यहाँ पर डेट दी है सेकेंड ट्रांजेक्शन में 5 तारीख दी है, राज को हमने कैश पेड की है। तो राज की हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, बाय, हमें डेट लिखनी पड़ेगी 5 और लिखेंगे बाय राज अकाउंट, अमाउंट है। हम क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग पेड टू राज। मतलब हमने क्या किया है, राज को पेड किया है। तो ये हो गए हमारे दूसरा ट्रांजेक्शन। पर क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे, मतलब आपको समझ में आए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा ट्रांजेक्शन, वो है 7 तारीख का, कैश परचेस। मतलब जो कैश है वो हमने परचेस की है, वो भी 500 रुपये की। तो उसका एंट्री किधर आएगी, पेमेंट साइड में। मतलब क्या किया है, हमने परचेस किया है। तो उसका एंट्री क्या आएगा, बाय परचेस अकाउंट, और पर लिखेंगे 7 तारीख बाय परचेस अकाउंट 500 रुपये, बीइंग परचेस गुड्स मतलब हमने थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। मतलब उन्होंने शॉर्ट में बताया है कैश परचेस। मतलब हमने गुड्स है वो हमने कैश पर परचेस किए। यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ एंट्री। तो
फोर्थ एंट्री हमें दी गई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, मतलब जो कैश है वो हमें क्या हुई है, रिसीव हुई है। मतलब रिसीव के ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर आते हैं, रिसिप्ट साइड में आते हैं। तो 14 डेट यहाँ पर दी गई है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे कि टू राकेश अकाउंट, मतलब राकेश से हमें कैश रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे 14 टू राकेश अकाउंट, और अमाउंट है राकेश की अमाउंट है 1000, और उसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। हमने क्या नरेशन लिखा है, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या दिया था, ट्रांजेक्शन क्या दिया था, कैश रिसीव फ्रॉम राकेश, मतलब राकेश से हमें कैश रिसीव हुई थी। तो हमने नरेशन उसका भी लिख दिया है कि बीइंग रिसीव कैश फ्रॉम राकेश। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन, मतलब 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद हम अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे कि अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमें दिया है 16 तारीख का कैश सेल्स, मतलब जो कैश है वो हमने, मतलब जो गुड्स है वो हमने सेल किया है। तो 16 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें दिया है कैश सेल्स, अमाउंट उसकी अमाउंट है 500 रुपये, 500 रुपये की अमाउंट हमें दी गई है। तो उसका ट्रांजेक्शन्स हम क्या करेंगे, 16 तारीख का है, तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे 16 टू सेल्स अकाउंट। क्या डाला हमने, टू सेल्स भाई, इसकी अमाउंट है 500 रुपये अमाउंट है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो जो गुड्स है वो हमने किस पर सेल किए, कैश पर। वो ट्रांजेक्शन में बताया गया है कि कैश सेल ₹500। और यहाँ पर हम या इधर जो हमने एंट्री की, हम यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं कि बाय परचेस अकाउंट, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग परचेस गुड्स, ये भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बीइंग सोल्ड गुड्स। तो हमारे यहाँ पर 5वां ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 5th ट्रांजेक्शन ख़त्म हुआ। तो इसके बाद हमारा 6th ट्रांजेक्शन हम देखेंगे। तो 6th ट्रांजेक्शन का डेट है 20, मतलब 20 तारीख है। पेड कैरेज ₹100, मतलब 100 रुपये हमने कैरेज को पेड किए। मतलब इसकी एंट्री क्या आएगी, मतलब पेड किया, मतलब ये कहाँ पर जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, पेमेंट साइड में उसका एंट्री होगी। तो हम एंट्री करेंगे बाय कैरेज अकाउंट, अमाउंट है 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये है। तो उसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग पेड टू कैरेज। हमने लिखा है बीइंग पेड टू कैरेज। ये हो गई 6th एंट्री। तो इसके बाद हम सबसे लास्ट एंट्री देखेंगे कि लास्ट एंट्री क्या है। 25 तारीख की हमें एंट्री दी है कि पेड सैलरी ₹500, मतलब 500 रुपये की सैलरी पेड की है। तो वो कहाँ पर जाएगा, पेड साइड में आएगा।
पेड साइड में आएगा। तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। तो तारीख है 25 बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट है 500 रुपये। तो नरेशन आएगा बीइंग पेड सैलरी फॉर कैश। ये हमने लिख दिया। हमने यहाँ पर इसकी एंट्री कर ली है। क्या की हमने बाय सैलरी अकाउंट 500, उसके बाद नरेशन क्या लिखा है बीइंग पेड सैलरी फॉर कैश, मतलब जो हमें, मतलब एक आदमी को, मेरा जो कंपनी है उसमें मैंने एक एम्प्लॉय को 500 रुपये, एग्जाम्पल मान लो कि मैंने उसको 500 रुपये सैलरी उसकी दी है। तो हमने कैसे दिए, कैश से दिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कैश। तो अब हम यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम करेंगे, मतलब इसका पूरा टोटल हम निकलेंगे कि कौन सी साइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर है 1000, 2000, 3000, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर 800 है, 800। तो इसकी पूरी टोटल है 300। तो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे 4300। अमाउंट ऐसी क्लोज करने की है 4300, ये टोटल है। और मतलब इसको देख कर हमें समझ में आता है कि जो डेबिट साइड है वो अमाउंट ज़्यादा है। तो इधर के अमाउंट है 1000, यहाँ पर होगा 2000, 2100, मतलब 2100 हो गए पूरे। तो 4300 में से 2100 गए तो होते हैं टोटल अमाउंट 2200 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब यहाँ पर हमने 2200 यहाँ पर कैरेट डाउन है। और यहाँ पर हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल, मतलब जो टोटल है उसके नीचे हमें ब्रॉड डाउन लिखना पड़ता है 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट है 2200 रुपये। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, और जो मैं रीडिंग में आपको बताता हूँ वो सब स्क्रीन पर आपको दिखेंगे पूरे प्रॉब्लम्स, और स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन वाइज आपको दिखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे को समझ में आए कि ये प्रॉब्लम मैंने जो सिखाया है इसमें आपको कौन सा प्रॉब्लम है या कौन सा ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया होगा, तो जो डाउट है मैं आपका क्लियर कर सकूं। तो इसलिए कमेंट आप ज़रूर लीव कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल कैश बुक का यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, कैसे वो सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने ये पहला बताया वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि सम कैसे मैंने सॉल्व किए है। और जो सम आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि सम आपको मैं जो रीड करता हूँ वो पूरा स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर यहाँ पर ही एंड होता है। अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में आया होगा या आपको कौन सी क्वेरीज है और पिछले के लेक्चर में कौन सी क्वेरीज है। और अगर आपने
हमारा इसके पहले का लेक्चर जो सब्सिडरी बुक है वो आपने नहीं देखा होगा, तो पहले वो सब्सिडरी बुक का लेक्चर देखिए, फिर बाद में ये प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर देखिए। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।